उत्तर प्रदेश मुरादाबाद अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस खबर। कुंदरकी से संभल सपा सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने कुंदरकी में एक शोरूम के उद्घाटन पर दिया बड़ा बयान। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक शोरूम के उद्घाटन में पहुंचे थे सपा सांसद शफीक रहमान बर्क ने देश के अमनोच्चयन पर कहा कि देश की सारी जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सब अमन चैन से रहना चाहते हैं। अमन चैन से ही देश का विकास होगा। अगर हम आपस में किसी न किसी बात पर लड़ते रहेंगे तो हमारा देश विकास को भूल जाएगा। जनता को सुकून चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे देश में खुशहाली आ सके। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि सरकार का मतलब होता है जनता को महफूज रखना। लॉ एंड ऑर्डर पर बोले डॉक्टर शफीक रहमान बर्क, सरकार का मतलब होता है लोगों को महफूज रखना। जिंदगी महफूज है तो निजाम ठीक है, और जिंदगी यदि महफूज नहीं है तो दोस्त निजाम ठीक नहीं है। इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और बेटियां के साथ जुल्म हो रहा है, तो जिंदगी कहाँ महफूज है। और खासकर मुसलमानों के साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है। ऐसी वारदातों से देश का नाम बदनाम होता है। छोटी छोटी घटनाओं पर गोली मार दी जाती है। पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। मुसलमान इस सरकार में बिल्कुल भी महफूज नहीं है। पुलिस किस तरह काम कर रही है, किस तरह से काम करना चाहती है, ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। पुलिस किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मर्जी की मालिक है। अपनी मर्जी के आगे अपने अधिकारियों को भी नहीं सुनती। पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है, पैसे लेती है पुलिस। कोई काम बगैर पैसे से नहीं होता। इससे साफ जाहिर है पुलिस क्या कर रही है। पुलिस अपनी मर्जी से काम कर रही है, पैसे लेती है पुलिस। देश का निजाम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। देश का निजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, देश हुकूमत का मतलब ये नहीं होता। हुकूमत का मतलब ये है कि जितने भी इंसान इस देश में रहते हैं वो किसी बिरादरी, किसी कौम के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटा हो, किसी बिरादरी का हो आदमी, लेकिन हर आदमी अमन और शांति चाहता है। जिंदगी उसकी महफूज है तो है, इंतजाम है। और जिंदगी जब उसकी खतरे में है तो फिर मुल्क का इंतजाम ठीक कहाँ है। तो इसलिए इस सरकार का सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर मर्डर बहुत है और मोबाइल वो लड़कियों के वो जो होते हैं, लड़कियों के साथ, जवान लड़कियों के साथ जो है जुल्म ज़्यादा हो रहा है। उनको ले जाकर बहरहाल उनके साथ भी ज़्यादतियाँ होती हैं। और आम तौर से मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहरहाल इस निज़ाम को ठीक नहीं कर रही है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है और ये मांग है कि हिंदुस्तान को अगर तरक्की देना है, आगे बढ़ाना है और मजबूत बनाना है तो पहले इंतजाम ठीक कीजिए। ये इस किस्म के आए दिन के मर्डर और ये यानी बलात्कार वगैरह जो हैं, इससे देश की बदनामी भी बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। भाई ये सब ठीक है, भाई झगड़े तो मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते हैं, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का ये कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस को इख्तियारात, मतलब ये जो वो कहते हैं वो है, और पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस भी। तो इससे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। और ये चीज़ें जितनी भी वारदातें हो रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है।